फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को साथियों लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सेशन की साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की तीनों सेना बाढ़ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म आपसे साथियों ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि भारत की तीनों सेना है जो बाढ़ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां करेगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने राजस्थान के अंदर करेगी। कहां पर करेगी? राजस्थान के अंदर साथियों इस अभ्यास का आयोजन करे जाएगा। और आप लिख लो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों यह क्वेश्चन आपको कन्फर्म है जो पूछा जाएगा कि भारत शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, तो राजस्थान। और राजस्थान के अंदर साथियों कहां पर? जैसलमेर के अंदर साथियों, जो एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है पोखरण, उसके अंदर साथियों है जो इसका आयोजन है जो किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो साथियों 12 मार्च को। कब है? तो आपका आंसर होना चाहिए 12 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। और साथियों संभावना है कि भारत के पीएम मोदी जी, भारत के पीएम मोदी जी भी साथियों इसके अंदर हैं जो शामिल हो सकते हैं, यानी युद्ध अभ्यास के अंदर साथियों जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर हुआ, तो राजस्थान के अंदर साथियों जैसलमेर के अंदर है इसका आयोजन हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया। कब? 12 मार्च को किया गया। तीनों सेना ने इसके अंदर भाग लिया। और साथियों पीएम मोदी भी जो संभावना बताई जा रही है कि वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टिना पिज़कोवा। क्रिस्टिना पिज़कोवा के साथियों ये खिताब है जो जीता गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि ये 71वीं है जो मिस वर्ल्ड बनी है। 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है। कहां की है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। क्रिस्टिना पिज़कोवा कहां की रहने वाली है? चेक गणराज्य की रहने वाली है। साथियों ये 71वीं है जो मिस वर्ल्ड बनी है। 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है, ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कितनी 71वीं बनी है और किस देश से इनका संबंध रहेगा, तो चेक गणराज्य की है। और फर्स्ट रनर अप साथियों यास्मीना जायोटोना लेबाना की रही, ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। आपसे पूछे फर्स्ट रनर अप कौन रही? यास्मीना जायोटोना इसके अंदर है जो फर्स्ट रनर अप रही, ये भी अपने को याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। साहित्य अकादमी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन है जो कहां किया जा रहा है? आपसे पूछा है कि साहित्य अकादमी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन है जो कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने नई दिल्ली के अंदर, अपने देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य के अंदर साथियों 11 से लेकर 16 मार्च तक साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। तो थोड़ा ये अपने को याद रखना है, यानी कब से कब है? 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक साथियों इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। और साहित्य अकादमी जो अपने राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है उसके 70 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने किस मिशन के तहत एआई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 10,372 करोड़ के कोष को मंजूरी दी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा किस मिशन के तहत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए है जो 10,372 करोड़ के कोष को मंजूरी दी है, तो भारत एआई मिशन रहेगा। भारत एआई साथियों मिशन इसके अंदर रहेगा। भारत एआई मिशन इसके अंदर रहेगा, ये अपने को याद रखना है। भारत एआई मिशन साथियों इसके अंदर रहने वाला है। इसके लिए साथियों आगामी 5 वर्ष के लिए इस पर
कार्य किया जाएगा। 5 वर्ष के लिए साथियों इस पे कार्य किया जाएगा और इसके लिए जो बजट है वो 10,372 करोड़ रुपए का जो फंड होगा साथियों इसको मंजूरी दी गई है। यानी इसके अंदर साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए है जो 5 साल के अंदर कार्य किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। आपसे पूछा गया है साथियों कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। तो आंसर रहेगा साथियों जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उसके द्वारा साथियों ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। कौन सा? तो आपका आंसर होगा ऑपरेशन कामधेनु। कहां शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो मवेशी तस्करी और जो मवेशी तस्करी करते हैं उसको रोकना और जो करने वाले हैं उनको पकड़ना इसका उद्देश्य रहेगा। तो आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? मवेशी तस्करों को पकड़ना और तस्करी को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य साथियों रहने वाला है। मार्च 2024 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि अपने देश के जो राष्ट्रपति हैं वो साथियों अब की बार मॉरिशस के अंदर जो राष्ट्रीय दिवस होता है उसके अंदर मुख्य अतिथि होंगे। आपसे पूछा है कि मार्च 2024 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो अपने राष्ट्रपति साथियों द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो इसके अंदर मुख्य अतिथि हैं। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर इसके अंदर शामिल होगी और ये 12 मार्च को होगा साथियों, थोड़ा ये भी याद रखिए 12 मार्च को होगा। और इसके अंदर साथियों अपने देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसके अंदर शामिल होगी, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये क्वेश्चन भी साथियों अपने देश के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। अपने को अपने देश की जो रैंक है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे पूछा है कि महिला व्यवसाय और कानून 2024 की जो रिपोर्ट जारी की गई है वो किसने की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। विश्व बैंक के द्वारा साथियों इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसके अंदर साथियों 8 तथ्यों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसके अंदर साथियों जो अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पुरुषों को अधिकार है उसके मुकाबले महिलाओं को कितने प्रतिशत अधिकार है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उसके आधार पर साथियों ये रिपोर्ट है जो जारी की जाती है। और इसके अंदर साथियों किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और विश्व बैंक की साथियों स्थापना 1994 में हुई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको ही पता है साथियों भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। और कितनी बार साथियों ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा चुका है। और इसके में साथियों जो ये रिपोर्ट है ये देखिए कितने अधिकार हैं जो प्राप्त है उसके आधार पर जारी की जाती है। और भारत साथियों इसके अंदर वर्तमान के अंदर 113वें स्थान पर है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत कौन से स्थान पर है? 113वें स्थान पर है। और भारत का जो स्कोर है साथियों वो 74.4% अंक रहा है, यानी 74.4% अंक रहा है, यानी जो स्कोर है वो 74.4 का रहा है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है कि भारत कौन से स्थान पर है? तो साथियों भारत है जो 113वें स्थान पर है। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और भारत की रैंक ये आपसे पूछी जाएगी। और किसके द्वारा ये जारी की गई? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया? ये आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर किसने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया? तो साथियों अरुण गोयल जी के द्वारा है जो इस्तीफा दे दिया गया है। किसके द्वारा साथियों? अरुण गोयल जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। साथियों इनकी जो नियुक्ति हुई थी 2022 में हुई थी और इनका जो कार्यकाल समाप्त होना था साथियों वो 2027 के अंदर समाप्त होना था। परंतु लोकसभा चुनाव से पहले अचानक साथियों अपने देश के चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। और साथियों जब इनकी नियुक्ति की गई थी तब भी काफी विवादों में इनकी नियुक्ति है जो रही थी। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर लॉन्च
किया गया है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। कहां पर लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा साथियों? तो अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टारम का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन बनी है? तो साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत में फार्मूला 1 फर्स्ट ईंधन स्टारम का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन बनी है? तो इंडियन ऑयल साथियों देशी कंपनी बनी है। और साथियों इंडियन ऑयल देशी कंपनी बनी है, ये ओडिशा के पारादीप में साथियों इसका उत्पादन करेगी। और साथियों जो फॉर्मूला रेस हुई थी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, ग्रेटर नोएडा के अंदर अब की बार जो हुई थी, और अब इसका साथियों जो इसके लिए जो ईंधन स्टोरम उसका उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी आपसे पूछे कौन बनी है? तो इंडियन ऑयल बनी है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। हाल ही में IAA गोल्डन कंपास अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में IAA गोल्डन कंपास अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो श्रीनिवासन स्वामी बने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथियों जो IAA है वो क्या है? इंटरनेशनल एडवेंचरिंग एसोसिएशन है साथियों, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और मलेशिया के पेनोंग में साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के 14वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में पाकिस्तान के 14वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी बने हैं। पाकिस्तान के 14वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी बने हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्यों अपना पड़ोसी देश साथियों काफी चर्चा में रहता है इसलिए। तो साथियों ये थे अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त जो बैठक हुई थी उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने। पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन साथियों नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य कौन सा बना है? पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां से होगी? बेंगलुरु से। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहां AI के अंदर स्थापित करेगा? तो आंसर रहेगा कर्नाटक के अंदर। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच में किया गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य में किसान मित्र कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो आंसर रहेगा तेलंगाना। किसान को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च की गई? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई। राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? राज्यसभा। पीएम मोदी ने कहां पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है? तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को मिला है? तो भारत को मिला है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए? तो आपका आंसर होना चाहिए पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों ये प्रदान किए गए, प्रथम बार प्रदान किए गए थे। इस पर पूरी जानकारी साथियों अपने कल है जो चर्चा कर ली थी। तो साथियों मेरा प्रयास रहता है कि मैं कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स से। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स को फॉलो करें। धन्यवाद।